नंबर 1, अंशु इज एक्स ईयर्स ओल्ड while his मदर्स मिसेज बीना इज एक्स स्क्वायर ईयर ओल्ड। कह रहा है कि अंशु है जो एक्स ईयर्स ओल्ड है और उसकी जो माँ है मिसेज बीना वो एक्स स्क्वायर ईयर्स ओल्ड है। इसके बाद बोल रहा है कि 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद, हेंस का मतलब याद रखिएगा बाद, तो 5 साल बाद मिसेज बीना विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अंशु। कह रहा है कि 5 साल बाद मिसेज बीना है जो अंशु के एज का 3 टाइम्स हो जाती है, मतलब 3 गुना हो जाती है। तो फाइंड देयर परसेंटेज, तो दोनों का परसेंटेज क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो अंशु का जो दे रखा है एज एक्स ईयर्स, वो क्या है, उसका परसेंटेज ही दे रखा है ना। जैसे हम बोलेंगे कि आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 15 साल का हूँ, तो मैं 15 साल का हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा परसेंटेज 15 साल है। तो उसी प्रकार जैसे बोला कि अंशु है जो एक्स ईयर्स का है, तो एक्स ईयर्स का है मतलब इसका जो एक्स ईयर्स एज है वो परसेंटेज है। ये तो बात आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द परसेंटेज ऑफ अंशु, हालांकि अंशु नहीं है आंसू है, ये है एक्स ईयर्स, एंड द परसेंटेज ऑफ मिसेज बीना। मिसेज बीना कितना साल की थी, तो एक्स स्क्वायर ईयर्स ओल्ड थी, तो ये इसका परसेंटेज हो गया एक्स स्क्वायर ईयर्स। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इसके बाद देखिए कह रहा था 5 ईयर्स हेंस, 5 साल के बाद, ये जो कंडीशन दिया वो 5 साल के बाद का दिया है ना, तो पहले 5 साल बाद दोनों का आप एज निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए 5 ईयर्स हेंस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 साल के बाद आंसू का एज कितना हो जाएगा, तो अभी इसका जो परसेंटेज है वो है एक्स ईयर्स, तो 5 साल के बाद कितना होगा। जैसे हम बोलते हैं अभी मेरा परसेंटेज है 10 ईयर्स, ठीक है, तो 5 साल के बाद मेरा एज कितना होगा, तो जो परसेंटेज है उसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा 5 साल के बाद 15 ईयर्स। तो उसी प्रकार यहाँ पे आंसू का परसेंटेज है एक्स ईयर्स, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। ये तो क्लियर है। उसकी माँ का कितना हो जाएगा 5 साल के बाद, तो माँ का परसेंटेज है एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी 5 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ईयर्स। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो कंडीशन दे रखा था वो हम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा था कि 5 ईयर्स सेंस मिसेज बीना विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आंसू, मतलब 5 साल के बाद मिसेज बीना का जो एज होगा वो आंसू के एज का 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे बैठा दीजिए। यहाँ से देखिएगा 5 साल के बाद तो हम दोनों का एज निकाल लिए हैं 5 साल के बाद का, तो यहाँ पे देखिए मिसेज बीना का जो एज होगा, तो मिसेज बीना का एज कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। बिल बी का मतलब क्या होता है इक्वल टू, ये सब टर्म आप याद रखिएगा। बिल बी का मतलब क्या होता है इक्वल टू, या फिर इज रहेगा तो इज का मतलब है इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, ठीक है, तो 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना, एज ओल्ड एज आंसू का मतलब आंसू के एज का 3 गुना, तो आंसू का एज कितना है एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 5। आपको बात क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोनों का हम एज निकाल लिए। यहाँ पे बोला था मिसेज बीनाज, तो मिसेज बीना का मतलब मिसेज बीना के एज के बारे में बोल रहा है, तो मिसेज बीना का एज कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5। बिल बी का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू एज ओल्ड एज आंसू, आंसू को एज का 3 गुना था, आंसू का एज कितना था एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 5। कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3x प्लस 15, यहाँ पे सबको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, और 15 इधर होकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये टूट जाएगा -5x प्लस 2x, -10 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो x -5 बचेगा, और यहाँ से +2 कॉमन ले लीजिए तो x -5 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए x -5 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो जब x -5 को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे x और यहाँ पे +2। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x -5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, और इस तरफ देखिए x + 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। निगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति का एज निगेटिव हो सकता है। आप खुद सोच के देखिए कैसे होगा।
जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है, तो जन्म लेते के साथ ही उसका एज कितना हो गया, 1 सेकेंड, फिर हो जाएगा 10 सेकेंड, फिर हो जाएगा 1 मिनट, फिर हो जाएगा 1 आवर, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका एज बढ़ते जाएगा। फिर 1 आवर के बाद हो जाएगा 10 आवर, फिर हो जाएगा 1 डे, ठीक है। आप देख रहे हैं इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा। मतलब एज हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना कि जो एज का जो वैल्यू होता है हमेशा जीरो से बड़ा, ठीक है, ना तो जीरो के इक्वल ना जीरो से छोटा, हमेशा एज जो होगा जीरो से बड़ा होगा। तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। तो हमसे बोला था दोनों का परसेंटेज, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड देयर परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज कितना होगा, तो परसेंटेज यही था ना, तो इसमें वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ आंसू, आंसू का प्रेजेंटेज एक्स था और एक्स का वैल्यू आया 5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 ईयर्स। इसके बाद देखिए एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मिसेज बीना, मिसेज बीना का प्रेजेंटेज एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे 5 पुट करिए तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। कह रहा है कि एक मैन और उसके सन के एज का जो सम है वो है 45 ईयर्स। इसके बाद देखिए कह रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 4 टाइम द मैन एज एट द टाइम। कह रहा है कि 5 साल पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो मैन के एज का 4 टाइम्स है। एट द टाइम का मतलब क्या हुआ, एट द टाइम का मतलब वो 5 साल पहले वाला ही एज का बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड देयर परसेंटेज, तो दोनों का परसेंटेज क्या होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैन का एज और उसके सन का एज, दोनों के एज का जो सम है वो है 45 ईयर्स। तो जैसे यहाँ पे 2 पर्सन है, एक मैन है और एक उसका सन है। तो जैसे देखिए अगर मान लीजिए एक का होता है 40 साल तो दूसरा का कितना हो जाएगा 5 ईयर्स, और अगर एक का होगा 5 तो दूसरा का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक का होगा x तो दूसरा का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर पहला नंबर 40 था तो दूसरा नंबर 5 कैसे आया, तो पहला नंबर को 45 में से माइनस करिएगा तभी ना दूसरा नंबर आएगा। जैसे पहला नंबर 5 था तो दूसरा 40 कैसे आया, तो पहला नंबर को ये 45 में से माइनस करिए, 45 माइनस 5 तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी पहला है x तो दूसरा कैसे आएगा, तो इस x को 45 में माइनस करिए तो ये हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे सोचना चाहिए, जैसे एक फादर का एज है और एक सन का एज है, तो जनरली फादर का एज जो होता है वो सन के एज से क्या होता है, बड़ा होता है। जनरली तो यही होता है ना कि जो फादर का एज होगा वो सन के एज से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो फादर का एज होगा वो सन के एज से बड़ा होगा। और हालांकि x और 45 माइनस x में तो आप कैसे डिसाइड कर पाइएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे अगर नंबर दे रहेगा तब ना, हाँ ये छोटा है तो ये मान लीजिएगा सन का एज है, ये बड़ा है तो ये मान लीजिएगा फादर का एज। लेकिन इसमें आप कैसे डिसाइड कर पाइएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप किसी को भी मान लीजिए, ये फादर को भी मान सकते हैं, ये फादर का भी एज है या फिर ये सन का भी एज, आपको जो माने जो मान लीजिए। जैसे हम ये मान लेते हैं ये मैन का एज, यहाँ पे लिखिए लेट द परसेंट एज ऑफ मैन, ये मान लेते हैं x ईयर्स, देन द परसेंट एज ऑफ सन, सन का कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस x हो जाएगा। इतना तो आपको आ रहा है समझ में, एक का x तो दूसरा का 45 माइनस x। हाँ अगर आप ये सन का मानेगा तो ये फिर मैन वाला हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं, आपका मर्जी। इसके बाद देखिए कह रहा था 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो पहले 5 साल पहले दोनों का एज तो आप निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 साल पहले जो मैन का एज होगा वो कितना होगा, तो अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस करना होगा। जैसे अभी हम आपसे पूछते हैं कि मेरा जो प्रेजेंट एज है वो है 20 ईयर्स, तो 5 साल पहले मेरा एज कितना होगा, तो अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस कर लीजिए, तो मेरा 5 साल के पहले का जो एज होगा वो होगा 15 ईयर्स। तो वहीं काम यहाँ पे भी मैन का प्रेजेंट एज कितना था, x ईयर्स था, तो उससे 5 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स। इसके बाद उसके सन का कितना हो जाएगा, तो उसके सन का है 45 माइनस x, तो इससे भी 5 को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 माइनस 5, तो 40 माइनस x।
इतना तो आ रहा है आपको बात समझ में। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बोला था कि 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 4 टाइम द मैन्स एज एट द टाइम, यानी 5 साल पहले दोनों के एज का जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, वो कितना था, तो वो था 4 टाइम द मैन्स एज एट द टाइम, यानी मैन के एज का 4 टाइम्स। एट द टाइम का मतलब 5 साल ये पहले वाले एज के बारे में बोल रहा है, एट द टाइम का मतलब 5 साल पहले वाले एज के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना हो जाएगा, 5 साल पहले, तो यहाँ पे 5 साल पहले यही ना दोनों का एज है, तो दोनों के एज का प्रोडक्ट करिए। तो एक का है x-5 और एक का है 40-6, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। बाज का मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स का मतलब 4 इंटू द मैन्स एज एट द टाइम। एट द टाइम का मतलब 5 साल पहले के बारे में ही, क्योंकि ये कंडीशन में ही दिया था 5 साल पहले, तो यहाँ पे जो मैन का एज लेना है वो 5 साल पहले वाला ही लेना है। तो 5 साल पहले मैन का एज कितना था, 40-x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 40-x। इसी तरीके से आपको वैल्यू पुट करना, जैसे जैसे कंडीशन दे रखेगा उस अकॉर्डिंग आप पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 40 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 40x - 200, -x को दोनों से करिए तो -x² और +5x, और इस साइड देखिएगा 4 को दोनों से करिए तो 160 - 4x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप क्या करिए कि सबको इधर लाइए, तो यहाँ पे -x² है और 40x और 5x 45x, और ये इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, डेट मीन्स +49x हो जाएगा। और 160 इधर आके निगेटिव हो जाएगा तो पहले से -200 है तो ये हो जाएगा -360 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा +x² - 49x, और ये हो जाएगा +360 इक्वल टू 0। माइनस को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा x² - 49x +360, और माइनस इधर आएगा तो माइनस का मतलब कितना, माइनस का मतलब -1, ठीक है, माइनस का मतलब कितना, -1, तो 0/-1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो 360 ही आएगा। 360 को 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे -49 आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा इसको फैक्टराइज करिए, यहाँ से 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 5 से 9, और फिर इसको अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 और 9 में अरेंज करिए इसको। यहाँ पे एक तरफ 40 एक तरफ 9, और दोनों आ जाएगा नेगेटिव, तब ऐड करिएगा तो -49 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो +360 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 40x - 9x, और यहाँ पे +360। x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x - 40, और यहाँ से -9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा x - 40 इक्वल टू 0। अब देखिए x - 40 दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकालिए, तो यहाँ पे बचेगा x - 9। तो अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 40 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 40, और इधर हो जाएगा x - 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव है, और आपको पता है कि जो एज होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो आपको बारी बारी से दोनों पुट करके देखना होगा क्या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है या फिर कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार x इक्वल टू 40 और एक बार x इक्वल टू 9 पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा द प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना था, x था, और x का वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैन का प्रेजेंट एज 40 ईयर्स। और सन का कितना था, तो सन का था 45 - x, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 - x का वैल्यू कितना 40, तो यहाँ 40 पुट होगा तो सन का आ जाएगा 5 ईयर्स। और इस तरफ देखिए पहले मैं x इक्वल टू 9 पुट करिएगा तो यहाँ पे मैन का एज था x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9 ईयर्स, डेट मीन्स मैन का एज आ जाएगा 9 ईयर्स, और सन का था 45 - x, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 - 9, तो ये आ जाएगा 36 ईयर्स। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना कि क्या दोनों सही है। तो जैसे कंडीशन में बोला था ना कि 5 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट, तो अगर हम 5 साल पहले दोनों का एज निकाल के देखते हैं तो फादर का एज है 40, तो 5 साल पहले निकालिएगा तो ये हो जाएगा 35, और यहाँ पे सन का एज है 5, तो 5 साल पहले निकालिएगा तो इसका एज कितना हो जाएगा 0, और जो कि पॉसिबल है। आप खुद सोचिए 5 साल पहले का एज अगर इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 0,
जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखे नॉट पॉसिबल। बिकॉज 5 years ago the age of sun becomes 0, the age of sun becomes 0। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे x इक्वल टू 40 पॉसिबल नहीं होगा। और आपको बात समझ में क्यों पॉसिबल नहीं है? अच्छा, इस साइड भी 5 साल पहले दोनों का निकाल कर देखिए, तो 5 साल पहले निकालिएगा तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे भी निकालिएगा तो ये हो जाएगा 31। तो ये दोनों में तो आ रहा है 5 साल पहले का एज, बट यहाँ पे फादर का आ रहा था लेकिन सन का आ ही नहीं रहा था, तो ये वैल्यू x इक्वल टू 40 पॉसिबल नहीं है। तो जब भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, करा द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज 5 years ago एंड हर एज 8 years later इज 30, हर एज एट बोथ द टाइम बीइंग गिवन इन ईयर्स। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 5 साल पहले शिखा का एज और 8 साल बाद शिखा का एज, दोनों एज का प्रोडक्ट कितना है तो 30 है, और दोनों एज ईयर्स में है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड हर परसेंटेज। एक और फिर से सुनिए, कह रहा था कि 5 साल पहले शिखा का एज और 8 साल बाद शिखा का एज, दोनों एज का प्रोडक्ट कितना है 30 है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि इसके प्रेजेंट एज को x मान लीजिए, यहाँ पे लेट करिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ शिखा, ये मान लेते हैं x ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बोला था, एक 5 साल पहले का एज और एक 8 साल बाद का एज, यही दोनों है ना। तो पहले आप निकालिए दोनों एज, 5 साल पहले का एज कितना हो जाएगा 5 years ago। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले शिखा का एज कितना होगा, तो अभी है x ईयर्स, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो अभी प्रेजेंट वाला में 5 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x - 5 years। ये तो आपको आ रहा है समझ में। जैसे अभी मेरा एज है 20 ईयर्स, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो अभी जो प्रेजेंट है उसमें 5 माइनस कर दीजिए, तो 5 साल पहले मेरा एज हो जाएगा 15 ईयर्स। इसके बाद 8 years लेटर, तो 8 साल बाद का एज निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 8 साल के बाद शिखा का एज कितना होगा, तो अभी उसका एज है x ईयर्स, तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो जो प्रेजेंट एज है उसमें 8 ऐड कर दीजिए। जिससे हम आपसे बोलते हैं कि अभी मेरा एज है 20 ईयर्स, तो 8 साल के बाद मेरा एज कितना होगा, तो अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें 8 ऐड करिए, तो 8 साल के बाद मेरा एज हो जाएगा 28 ईयर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, अभी प्रेजेंट एज है x, तो 8 साल के बाद कितना, तो इसमें प्रेजेंट में 8 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 8x + 8 ईयर्स। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि 5 साल पहले का एज और 8 साल बाद का एज, दोनों एज का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा था 30। तो 5 साल पहले का एज ये है और 8 साल बाद का एज ये है, तो दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो प्रोडक्ट हो जाएगा x - 5 इंटू x + 8। इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 30 के, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 30। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो x² - 5x, फिर 8 को दोनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x - 40 इक्वल टू 30। यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा +3x, और इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा -70 इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो -70 आएगा। इसको 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे +3 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको 10 और 7 में ब्रेक करिए और 7 को निगेटिव कर लीजिए, तो 10 - 7 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो ये टूट जाएगा x² + 10x - 7x और -70। यहाँ पे ये दोनों से, इधर ये दोनों से, तो x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x + 10, और इस साइड कितना कॉमन लीजिएगा -7, तो यहाँ पे भी बचेगा x + 10 इक्वल टू 0। देखिए x + 10 इधर भी और इधर भी, तो इसको बाहर करिए x + 10 को, तो यहाँ पे बचेगा x - 7। बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x + 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू -10, और इस साइड देखिए x - 7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +7। अब आपको पता है नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, एज नेगेटिव तो कभी होता नहीं है, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। हमसे पूछा था शिखा का परसेंटेज, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, हेंस परसेंट एज ऑफ शिखा, ये x माने थे ना, और x का वैल्यू आया 7, तो ये हो जाएगा 7 ईयर्स।
क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, एकदम सेम उसी के जैसा, खाली नाम चेंज कर दिया, उसमें शिखा था और इसमें रामू है। तो इसको देखिए, करा द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज इन ईयर्स 5 ईयर्स अगो एंड हिज एज इन ईयर्स 9 ईयर्स लेटर इज 15, तो डिटरमाइन रामूज परसेंटेज। करा है कि रामू के एज का 5 साल पहले के एज और 9 ईयर्स बाद के एज, दोनों एज का प्रोडक्ट कितना है, 15 है। तो यहाँ पे आप लेट करिए, रामू का जो परसेंटेज है वो x ईयर्स है। यहाँ पे लेट लिखिए, लेट रामूज परसेंट एज इक्वल टू x ईयर्स। तो यहाँ से 5 साल पहले और 9 साल बाद दोनों एज निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले रामू का एज कितना हो जाएगा, तो अभी रामू का एज है x ईयर्स, तो 5 साल पहले, तो अभी जो परसेंटेज है उसमें 5 माइनस करना होगा, तो 5 साल पहले रामू का एज हो जाएगा x माइनस 5 ईयर्स। इसके बाद 9 साल बाद रामू का एज कितना होगा, तो अभी एज है x, तो 9 साल के बाद, तो अभी जो परसेंटेज है उसमें 9 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 ईयर्स अगो, सॉरी यहाँ पे अगो नहीं आएगा, लेटर आएगा, 9 साल बाद, तो ये हो जाएगा x प्लस 9 ईयर्स। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला था क्वेश्चन में कि 5 साल पहले के रामू का एज और 9 साल बाद के रामू का एज, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो है 15। तो यहाँ पे देखिए 5 साल पहले वाला जो रामू का एज है वो इतना है और 9 साल बाद का एज इतना है, तो दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 15। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, पहले x को दोनों से करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर 9 को दोनों से करिए, तो हो जाएगा प्लस 9x माइनस 45 और इक्वल टू 15। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा प्लस 4x और 15 को इधर लाइए, तो माइनस 45 और माइनस 15, तो हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 60 आएगा, इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे प्लस 4 आ जाए, तो यहाँ पे 10 और 6 में ये ब्रेक होगा और आपको प्लस 4 लाना है, तो 6 को निगेटिव करना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों से इधर, ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 10 बचेगा और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन होगा, तो यहाँ पे भी x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 10 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो जब बाहर निकालेगा तो इस साइड बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 6। बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 10। इस साइड में देखिए x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 6। अब निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, एज कैसे निगेटिव हो सकता है, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। तो हमसे पूछा था रामू का परसेंटेज, तो यहाँ पे हो जाएगा रामूज परसेंट एज, ये आप x माने थे ना, और x का वैल्यू कितना आया 6, तो रामू का जो परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पे बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जो नीचे सिचुएशन दे रखा है क्या वो पॉसिबल है, इफ सो यदि है डिटरमाइन देयर परसेंटेज, यदि है तो उसके परसेंटेज डिटरमाइन करिए, डेट मीन्स फाइंड आउट करिए। यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या दिया है, करा द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड है और उसके एज का जो सम है वो दे रखा है 20 ईयर्स। इसके बाद बोला है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, करा कि 4 साल पहले दोनों फ्रेंड के एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे बोला था कि सम है 20, तो जैसे मानिए कि अगर एक फ्रेंड का एज है 5, तो दूसरा फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तभी ना ऐड करिएगा तो 20 आएगा। और या फिर एक फ्रेंड का एज है 15, तो दूसरे फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक फ्रेंड का एज है x, तो दूसरा का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे पहला का एज था 5, तो दूसरा का 15 कैसे आया था, इस 5 को 20 से माइनस करिएगा तभी ना 15 आएगा। जैसे पहला का एज था 15, तो दूसरा का 5 कैसे आया, तो इस 15 को 20 से माइनस किए तभी ना 5 आया। तो यहाँ पे पहला का एज है x, तो दूसरा का कितना होगा, तो इस x को 20 से माइनस करिए, तो सेकंड का हो जाएगा 20 माइनस x। इतना तो आपको आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड
इसको मान लेते हैं x ईयर्स, देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, जैसे एक का x तो सेकेंड का 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर्स। इसके बाद देखिए कहा था 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले दोनों का एज निकालिए 4 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 साल पहले पहला फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, तो देखिए अभी जो इसका प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स, तो 4 साल पहले कितना होगा, तो अभी जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 माइनस कर लीजिए, तो इसका हो जाएगा x माइनस 4 ईयर्स। इसके बाद सेकेंड फ्रेंड का कितना होगा, तो इसका प्रेजेंट एज है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स, इसमें भी 4 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4 साल पहले, यहाँ पे देखिएगा 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, वो दोनों फ्रेंड के एज का प्रोडक्ट कितना था 48 था, तो यहाँ 4 साल पहले एक का एज इतना है और एक का एज इतना है, तो दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, इसके एज का प्रोडक्ट है 48। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो पहले 16 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 16x माइनस 64। इसके बाद माइनस एक्स को दोनों से करिए, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 48। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4x और 16x, ये आ जाएगा 20x, और 48 को जब इधर लाइएगा तो माइनस 64 और माइनस 48, तो दोनों जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। माइनस को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस इधर आएगा तो 0 अपॉन माइनस का मतलब कितना -1, तो 0 अपॉन -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, तो आप फैक्टराइज करने से पहले एक बार देख लीजिए कि जो d का वैल्यू आ रहा है वो क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ से आपको साफ पता चल जाएगा। जैसे 20 का स्क्वायर करेगा तो जैसे d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही होता है ना, तो 20 का स्क्वायर करेगा तो 400, अब 4ac तो 4a का वैल्यू 1, 80 का वैल्यू 112, ये तो ऐसा ही पता चला कि नेगेटिव जाएगा, तो d का वैल्यू ही नहीं निकलेगा, तो फिर ये पॉसिबल कैसे है। जैसे देखिए b का वैल्यू कितना -20, तो -20 का स्क्वायर 400 माइनस 4, a का वैल्यू 1, ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 80 का वैल्यू 112, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू 400 माइनस 448, तो d का वैल्यू आ जाएगा -48। अब बताइए d क्या है, लेस देन 0 है ना, तो जब d का वैल्यू ही नहीं निकलेगा तो यहाँ से रूट कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हो रहा है एक गर्ल इज ट्विस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, कह रहा है कि एक गर्ल है जो अपने सिस्टर के एज का 2 गुना है, यही बोला है ना, एक गर्ल इज ट्विस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, मतलब एक लड़की है जो अपने बहन के एज का 2 गुना है। इसके बाद बोल रहा है 4 ईयर्स हेंस, मतलब 4 साल बाद, हेंस का मतलब बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160, कह रहा है कि 4 साल के बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है 160, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो गर्ल का एज है वो उसके बहन के एज का 2 गुना है, मतलब गर्ल के एज का कंपेयर किससे किया, उसके बहन के एज से ना, उसके बहन के एज का 2 गुना है, तो आपको लेट करना होगा कि उसके बहन का एज है वो x ईयर्स है, तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर, उसके सिस्टर का प्रेजेंट एज हम x लेट कर लेंगे, देन द प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल, तो गर्ल का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा,
तो उसके बहन के एज का 2 गुना था, तो उसके बहन का एज है x, तो x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जिससे कंपेयर किया उसी को x मानना है। जिससे कंपेयर किया मतलब कि जिससे बोलेगा कि ज़्यादा है या कम है या 2 गुना या 4 गुना, उसी को आपको x मानना है। अब देखिएगा इसके बाद बोल रहा था कि 4 years hence, मतलब 4 साल बाद। तो पहले 4 साल बाद दोनों का एज निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 साल के बाद उसके सिस्टर का एज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसके सिस्टर का भी प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 4 साल के बाद कितना होगा, तो प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर दीजिए, तो वही ना होगा 4 साल के बाद। जैसे मेरा एज, हम जैसे बोलते हैं कि मेरा एज है 20 ईयर्स, तो 4 साल के बाद मेरा एज कितना होगा, तो 20 में 4 ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स 4 साल के बाद मेरा एज हो जाएगा 24। तो उसी प्रकार से और गर्ल का कितना हो जाएगा, तो गर्ल का प्रेजेंट एज है 2x, तो यहाँ पे 2x में भी 4 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इसके 4 साल के बाद का। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था कि 4 साल के बाद दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है 160। तो 4 साल के बाद एक का एज है x + 4 और एक का एज है 2x + 4, तो यहाँ पे दोनों को प्रोडक्ट करिए, तो यहाँ पे x + 4 इंटू 2x + 4 हो जाएगा और ये प्रोडक्ट है इक्वल 160 के। कैलकुलेट कर लीजिए, 2x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2x² + 8x, फिर 4 को करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 16 इक्वल टू 160। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2x² और 8x + 4x कितना, 12x + 16। अच्छा 16 को रहने दीजिए, 160 को इधर ले आइए, तो 16 - 160 हो जाएगा, तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा -144 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x² + 6x - 72। 2 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x² + 6x - 72 इक्वल टू 0/2, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -72 को आपको 2 नंबर में ब्रेक करना ताकि ऐड करने पे 6 आ जाए, तो यहाँ पे तो ये टूटेगा 12 और 6, और 6 को कर दीजिए निगेटिव, तभी ना आप ऐड करिएगा तो +6 आएगा, तो ये टूट जाएगा x² + 12x - 6x और -72। इधर ये दोनों, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x + 12। यहाँ पे -6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे भी बचेगा x + 12। अब देखिए x + 12 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो x + 12 को जब बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे -6। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x + 12 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -12 और x - 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 6। अब नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, क्योंकि एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, तो x का वैल्यू 6 होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमसे निकालने क्या बोला था, फाइंड देयर परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज क्या होगा, तो यही ना परसेंटेज था, तो इसमें दोनों का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर। उसके सिस्टर का जो परसेंटेज था वो x था और x का वैल्यू आया 6, तो उसके सिस्टर का परसेंटेज हो जाएगा 6 ईयर्स। और द परसेंटेज ऑफ गर्ल, गर्ल का परसेंटेज कितना था, 2x था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6, दैट मीन्स 12 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज परसेंटेज। करा कि रहमान के एज का 3 years ago और 5 years from now दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम है 1/3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 साल पहले का एज निकालिएगा और 5 साल बाद के एज का निकालिएगा, और दोनों के एज को रेसिप्रोकल करके ऐड करिएगा तो वो आएगा 1/3। तो करा कि फाइंड इज परसेंटेज, तो उसका परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द परसेंटेज ऑफ रहमान, मान लेते हैं इसका जो परसेंटेज है वो है x ईयर्स, तो यहाँ से 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों एज निकालिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 साल पहले रहमान का एज कितना होगा, तो अभी उसका एज है x ईयर्स, तो 3 साल पहले, तो ये परसेंटेज में 3 माइनस कर लीजिए, तभी ना 3 साल पहले का निकलेगा, तो ये हो जाएगा x - 3 ईयर्स। इसके बाद 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, तो आज उसका एज है x ईयर, तो आज से 5 साल के बाद कितना होगा, तो 5 इसमें ऐड कर दीजिए जो आज का एज है, तो x + 5 हो जाएगा।
फिर बोला था कि ये दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम, तो यहाँ पे दोनों एज का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-3, और इसी प्रकार इसका भी रेसिप्रोकल निकालिए, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x+5। इतना तो बात आ रहा समझ में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि दोनों के एज के रेसिप्रोकल का सम है 1/3, तो यहाँ पे दोनों को सम करिए 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3। कैलकुलेट करिए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो x-3 इंटू x+5, x-3 से x-3 कटेगा, यहाँ पे बचेगा x+5, और यहाँ पे x+5 से x+5 कटेगा तो बचेगा x-3, और इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे देखिएगा x + x 2x और 5-3 2, और नीचे भी मल्टीप्लाई करिए पहले x को दोनों से, तो x² - 3x, फिर 5 को दोनों से, तो यहाँ पे हो जाएगा +5x - 15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यही चीज़ रह जाएगा ना, तो यहाँ पे रह जाएगा x², और ये कितना हो जाएगा +2x और -15। लेकिन जब 3 से इसको करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6x + 6। अब यहाँ पे दोनों को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा x² 2x और -6x, तो ये हो जाएगा -4x, और -15 और -6, तो ये हो जाएगा -21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करिए, तो यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो -21 ही आएगा। इसको 2 नंबर में तोड़ना है ताकि ऐड करने पे -4 आ जाए, तो यहाँ पे 7 और 3, और 7 को कर दीजिए निगेटिव, तभी ना -4 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² -7x + 3x -21। यहाँ ये दोनों इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो x - 7 बचेगा, और यहाँ पे कितना कॉमन होगा 3, तो यहाँ पे भी x - 7 बचेगा। अब x - 7 दोनों तरफ, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो जैसे बाहर निकालेगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +3। बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x - 7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3, जो कि निगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। हमसे बोला था कि रहमान का परसेंटेज क्या होगा, तो आप रहमान का जो परसेंटेज था वो क्या माने थे, x माने थे ना, तो यहाँ पे रहमान का परसेंटेज x था और x का वैल्यू आया 7, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे इसके लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है इफ जीवा बेयर यंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट सी रियली इज। कह रहा है कि अगर जीवा का एज, यंगर का मतलब होता है छोटा या कम, तो कह रहा है कि अगर जीवा का जो एज है वो 5 साल कम होता है जितना साल का वो है उससे। जैसे मान लीजिए अगर जीवा का एज है 10 साल, तो अगर उसका एज 5 साल होता, यदि जीवा का एज है 20 साल तो उसका एज 15 साल होता है, मतलब 5 साल उसका एज कम होता है जितना एज उसका रियल में है उससे। ठीक है, इतना तो आपको आ गया बात समझ में। जीवा जितना साल का रियल में है, अगर उसका एज उससे 5 साल कम होता, तो कह रहा देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर्स वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। तो कह रहा है कि जो 5 साल जो कम होता है उसका एज, जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, जैसे मान लीजिए जीवा का जो रियल में जो एज है 20, ठीक है, तो अगर इसका एज 5 साल कम होता, तो 5 साल जब कम होता तो इसका एज कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला था देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, द स्क्वायर ऑफ हर एज का मतलब कौन वाला एज, ये वाला एज जो 5 कम होता है ना वो वाला एज, उस एज का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, तो 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल एज का मतलब उसका रियल एज। तो कह रहा है कि वो जो कम होता है तो उसका जो एज होता है वो उस एज का स्क्वायर 11 अधिक होता है उसके एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से। तो कह रहा है कि वो अभी कितना साल का है, व्हाट इज हर एज नाउ। ठीक है, मतलब तो अभी यहाँ पे आप लेट करिए कि उसका जो रियल में जो एज है, मतलब उसका जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं x ईयर्स। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जीवा इक्वल टू मान लीजिए x ईयर्स। ये प्रेजेंट एज का मतलब वो अभी जो रियल में जितना एज है उसका, जो उसका एक्चुअल एज है। प्रेजेंट एज का मतलब ये इसका रियल एज हो गया, या फिर इसको आप एक्चुअल एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट एज को जैसे अभी मेरा एज है 20 ईयर्स, तो ये मेरा रियल एज है, यही मेरा एक्चुअल भी एज है। ठीक
तो इसी को प्रेजेंट एज को ही रियल एज भी बोला जाता है और एक्चुअल एज भी बोला जाता है। तो इसके बाद देखिए कह रहा था कि यदि वह 5 साल कम होती, मतलब छोटा होती जितना एज है उसका रियल में उससे, तो यहाँ पे लिखिए व्हेन हिज एज 5 years यंगर। तो यहाँ पे बताइए देन द एज ऑफ जीवा कितना हो जाएगा। तो यदि उसका एज 5 साल कम होती, तो अभी उसका एज है x ईयर्स, तो 5 साल कम होती तो 5 माइनस कर लीजिए, तो उसका एज हो जाता x माइनस 5 ईयर्स। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या बोला था। बोला था कि अगर वो 5 साल कम होती तब देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, द स्क्वायर ऑफ हर एज का मतलब कौन वाला एज, ये 5 साल जो कम होती उस एज का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए x माइनस 5 का स्क्वायर वुड हैव बीन का मतलब इक्वल टू, जैसे जैसे लैंग्वेज आ रहा है वैसे वैसे आप पुट के ले जाइए। 11 मोर देन का मतलब 11 प्लस हो जाएगा 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज के 5 टाइम्स का, तो 11 मोर देन की जगह 11 प्लस आ जाएगा, और 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, तो उसका एक्चुअल एज कितना है, यही x ईयर्स है ना, जो प्रेजेंट है वही उसका एक्चुअल रियल एज होता है, तो उसके एक्चुअल एज का 5 टाइम्स, तो x का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5x। और आपको समझ में लैंग्वेज एक बार फिर से देख लीजिए, कहा था कि देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, बोला था कि अगर उसका एज 5 साल कम होता तब उसके एज का स्क्वायर, तो 5 साल कम होता तो उसका एज कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, तो बोला कि तब उसके एज का स्क्वायर मतलब ये वाला एज का स्क्वायर, तो x माइनस 5 का स्क्वायर वुड हैव बीन दैट मीन्स इक्वल टू 11 मोर देन, तो 11 मोर देन मतलब 11 प्लस हो गया 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, उसके एक्चुअल एज का 5 टाइम्स, तो एक्चुअल एज था x, तो x का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 5x। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट अप कर लेना है। इसके बाद इसको डिराइव करिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 10x आएगा ना, इक्वल टू 11 प्लस 5x। यहाँ पे देखिएगा सारे टर्म को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 5x को इधर लाइए तो माइनस 10x पहले से है, तो ये हो जाएगा माइनस 15x, 11 को इधर ला के माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको अब डिराइव करिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये टूटेगा माइनस 14x और माइनस x और प्लस 14, तो यहाँ पे x कॉमन लीजिए, ये दोनों से इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 14 और यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 14। अब देखिए x माइनस 14 इधर भी और इधर भी, तो बाहर निकालिए इसको, तो x माइनस 14 बाहर निकलेगा तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा -1। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 14, और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव आया, 14 और 1। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा कौन सा वैल्यू नहीं होगा, तो देखिए कैसे पता चलेगा। हमसे पूछा था जीवा का परसेंटेज, द परसेंट एज ऑफ जीवा, तो ये आप माने थे x ना, तो x का वैल्यू हम 14 ले लेते हैं, पहले ये वाला पुट करते हैं 14 ईयर्स। तो अगर आप 5 साल, अगर जैसे जीवा का परसेंटेज अभी 14 ईयर्स, तो अगर वो 5 साल छोटी होगी, तो 5 साल छोटी होगी तो इसका एज कितना हो जाएगा 9 ईयर्स हो जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू 14। लेकिन अगर आप x की जगह ले लेते हैं 1 ईयर्स, मतलब जीवा का अगर परसेंटेज है कितना 1 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको 5 साल छोटा हम करेंगे तो इसका 5 साल छोटा वाला एज क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ना। जैसे अगर जीवा अभी 1 साल का है और बोलेगा कि अगर ये 5 साल छोटा होती, तो कैसे पॉसिबल है 5 साल छोटा करना इसको, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे जीवा 14 साल की है तो 5 साल छोटी होती तो ये 9 साल का हो जाती, लेकिन यहाँ पे जीवा का आप परसेंटेज यदि 1 ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पे इसको 5 साल छोटा करिएगा तो ये तो निगेटिव में चला जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। किसी व्यक्ति का एज निगेटिव कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं कभी है, तो 1 नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए करा कि एट प्रेजेंट आशा एज इन ईयर्स इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज।
कह रहा है कि अभी प्रेजेंट में जो आशा का एज है वो 2 अधिक है उसके डॉटर निशा के एज के स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है, एक आशा और एक निशा। निशा है जो आशा का डॉटर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। निशा है जो आशा का डॉटर है, और बोला कि आशा का जो एज है वो उसके डॉटर के एज के स्क्वायर से 2 अधिक है। यानी कंपेयर किससे किया है, उसके डॉटर के एज से ना, कि उसके डॉटर के एज के स्क्वायर से 2 अधिक है। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा कि लेट निशाज एज इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा इक्वल टू एक्स ईयर्स। तो यहाँ पे बताइए, देन द प्रेजेंट एज ऑफ आशा। तो आशा का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो बोला था कि इसके डॉटर के एज का, डेट मीन्स निशा के एज के स्क्वायर से 2 अधिक है। तो निशा का एज है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर, और इससे 2 अधिक है तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए। तो आशा का एज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे बोला है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। जब निशा बड़ी बड़ी हो जाती है, कितनी बड़ी, तो अपने मदर के प्रेजेंट एज जितना बड़ी हो जाती है, यही बोला है ना। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब जब निशा बड़ी हो जाती है मदर के प्रेजेंट एज के बराबर, तब निशा का एज कितना होगा। जैसे इसको समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए एक सन है और एक फादर है, ठीक है, एक सन है और एक फादर है। मान लीजिए सन का एज है 10 मान लेते हैं, 10 ईयर्स, और फादर का एज है 25 ईयर्स, ठीक है। सन का एज है 10 ईयर्स और फादर का एज है 25 ईयर्स। और हम बोले कि जब सन है जो बड़ा होकर अपने फादर के एज के इक्वल हो जाता है, सन, ध्यान से सुनेगा मेरा बात, हम बोल रहे हैं कि सन है जो बड़ा होकर, मतलब बेटा का जो एज है 10 ईयर, वो बड़ा होकर अपने पिता के एज के इक्वल हो जाता है। जैसे जो बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा ना कि इसका भी एज इसके पिता के एज के इक्वल हो जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि सन का एज है जो उसके पिता के एज के इक्वल हो जाता है। तो अब बताइए सन का एज कितना हो गया, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि फादर का एज 25 है। तो ठीक है, ये तो कहना सही है कि सन का एज है जो उसके पिता के एज का इक्वल हो गया, तो पिता का एज था 25, तो इसका एज हो गया 25। तो जब सन का एज हो गया 25, तो पिता का एज 25 रहेगा कि ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेंगे ना, दोनों बढ़ेंगे। तो इसका एज कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या करिएगा कि आप देखिएगा कि ये कितना अधिक हुआ, 15 अधिक हुआ, तो इसको भी 15 अधिक कर दीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि जब सन का एज 25 होगा तो फादर का एज 40 हो जाएगा। लेकिन आपको यही चीज़ समझना है कि ये 25 आया तो आया कैसे, ये 40 आया तो आया कैसे। बस ये चीज़ आप समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते, ये जैसे नंबर दे रखा था तब ना आप आसानी से बता दिए, और यहाँ पे एक्स के फॉर्म में दे रखा है, तब आप कन्फ्यूज में हो जाइएगा। तो जनरली होता क्या है कि जैसे देखिए सन का एज है 10 ईयर्स और फादर का एज है 25 ईयर्स, तो दोनों के बीच में कितना ईयर्स का गैप है, 15 साल का ना। दोनों के एज में कितना साल का डिफरेंस है, 15 साल का। एक है 10 और एक है 25, तो 15 साल का गैप है। तो यहाँ पे 25 कैसा है, तो जो सन का एज था 10 और जो डिफरेंस है वो इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। जो सन का एज था 10 और इसमें ये डिफरेंस ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया फादर के प्रेजेंट एज के इक्वल। और फादर का एज 40 कैसे हुआ, तो वही चीज़ यहाँ पे भी ये 25 और ये जो डिफरेंस ऑफ 15 था ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 40। तो अगर ये चीज़ आपको आ गया समझ में तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहले आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन में, यहाँ पे भी दोनों के एज का डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे दोनों के एज का डिफरेंस था 15, तो यहाँ पे भी निकालिए डिफरेंस बिटवीन देयर एज। तो दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाइएगा ना। तो बड़ा कौन है, आशा ना, निशा तो उसका बेटी है, आशा माँ है, तो इसका एज बड़ा होगा तो बड़ा में से छोटा को घटाइए। तो यहाँ पे बड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें से एक्स को माइनस कर लीजिए, तो डिफरेंस यही हो जाएगा दोनों के एज के बीच का। अब यहाँ पे बोला था कि भेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा बड़ी हो जाती है अपने मदर के प्रेजेंट एज के इक्वल। तो यहाँ पे लिखिए भेन निशा ग्रोज टू
हर मदर एज। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर एज, तो यहाँ पे हो जाएगा देन द एज ऑफ निशा। तो निशा का एज कितना हो जाएगा जब वो मदर के एज के इक्वल हो जाती है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन ये आ रहा है कैसे वो भी आप समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे जैसे लाए थे ना वैसे यहाँ पे करेंगे। जैसे निशा का जो परसेंटेज है वो कितना है, एक्स ईयर्स है, इसका डिफरेंस कितना इतना, तो वहाँ पे भी क्या किए थे, प्रेजेंट एज में डिफरेंसवा को ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पे भी वही काम करिए, प्रेजेंट एज है एक्स, इसमें डिफरेंसवा को ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, यही ना डिफरेंस है। अब देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए तो आ गया निशा का एज उसके मदर के एज के इक्वल। तो इसी तरीके से ये आता है। तो फिर आशा का एज कितना होगा, जैसे अब निशा बड़ा होकर अपने माँ के एज के इक्वल हो गए, तो अब माँ का एज तो उतना नहीं ना रहेगा, माँ का एज भी तो बढ़ेगा ना। जैसे यहाँ पे सन है जो बड़ा होकर अपने पिता के एज के इक्वल हो गया, तो पिता का एज 25 से रहेगा कि पिता का भी एज बढ़ेगा, पिता का एज 40 हो गया। तो वही यहाँ बात, जब निशा अपने माँ के एज के इक्वल हो गई तो उसके माँ का भी तो एज बढ़ेगा ना। तो यहाँ से निकालिए उसके माँ का एज कितना हो जाएगा, द एज ऑफ आशा। तो आशा का पहले एज था एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे डिफरेंसवा को ऐड कर दीजिए जैसे यहाँ पे किए थे। इसका फादर का प्रेजेंट था 25 और डिफरेंस था 15, तो 25 प्लस 15 किए थे तो 40 आ गया था। तो यहाँ पे वही इसका परसेंटेज है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसमें डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स को। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 2 प्लस 2 4 और माइनस एक्स। ये हो जाएगा आशा का एज। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला था। अब यहाँ पे लिखेंगे व्हाट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आशा का एज दे रखा है, कितना दिया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहा था कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स परसेंटेज, जब निशा बड़ा होकर अपने माँ के परसेंटेज के इक्वल हो जाती है तब आशा का एज क्या होता है। तो आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आशा का एज कितना हो गया है, तो आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, यानी निशा के प्रेजेंट एज के 10 गुना से 1 साल कम। वही बोला है ना, 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, यानी निशा के प्रेजेंट एज के 10 गुना से 1 ईयर्स कम। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आशा का एज दिया है, आशा एज वो कितना दिया है, तो निशा के प्रेजेंट एज का 10 गुना। तो निशा का प्रेजेंट एज कितना था, x था, और इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 10x। अब बोला कि इससे 1 साल कम, तो इससे 1 साल कम, तो इसमें 1 माइनस कर दीजिए, यानी आशा का एज इतना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन को बोलने का मतलब क्या है कि जब निशा का एज, निशा बड़ा होकर अपने माँ के एज के इक्वल हो जाती है, जब निशा बड़ा होकर अपने माँ के एज के इक्वल हो जाती है तब आशा का जो एज है वो इतना हो जाता है। और जबकि यहाँ पे हम देखे थे कि आशा का एज इतना हो गया था। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है ना, दोनों तो आपस में क्या है, ये दोनों एज आपस में इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास करिए जो इसमें बताए थे। जैसे हम यहाँ पे बोले कि जो सन है वो बड़ा होकर अपने फादर के एज का इक्वल हो गया, तो ये आ गया था 25, तो 25 आ गया। लेकिन कोई दूसरा कोई इसको जैसे उल्टा रूप में बोल देगा, जैसे कोई बोल देगा कि सन बड़ा होके अपने फादर के एज के इक्वल तो हो ही गया था, लेकिन वो बोल देगा कि 100/4 हो गया। जो सन का एज है वो फादर मतलब ये हो गया 100/4 हो गया। तो जैसे बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन है तो दोनों तो सेम ही चीज़ ना, है तो दोनों सेम ही चीज़। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा। जैसे यहाँ पे निशा बड़ा होकर अपने माँ के एज की इक्वल हुई तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, जबकि आशा का एज भी तो बढ़ेगा तो वो हो गया इतना, जबकि क्वेश्चन बोला कि आशा का एज इतना हो जाता है। तो ये दोनों एजवा क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे करिए, सो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 10x माइनस 1 का। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अब भी नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार और समझने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सन का एज है जो फादर के एज के इक्वल हो जाता है, तो 25 हो गया। लेकिन कोई दूसरा कोई क्या बोल देगा कि जो सन का एज है वो 100/4 हो जाता है, सन का एज है वो 100/4 हो जाता है।
तो 100/4 बोले या फिर 25 बोले, दोनों तो सेम ही चीज़ है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ था। आशा का एज इतना हो गया था, जब निशा अपने मतलब बड़ा होकर अपने माँ के एज के इक्वल हुई थी तो आशा का एज इतना हो गया था, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि आशा का एज इतना हो जाता है जब वो अपने माँ के एज के इक्वल होती है तब। तो दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ पे इसको इधर लाइए तो -x - 10x -11x, और -1 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा +5 = 0। यहाँ पे फैक्टराइज करिए तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए 10, तो यहाँ पे 2 नंबर में ब्रेक करिए तो 10 और 1 और दोनों को नेगेटिव करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² - 10x - x +5 = 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं तो x - 5 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो x - 5 बचेगा = 0। x - 5 दोनों तरफ इसको बाहर करिए तो यहाँ पे बचेगा 2x - 1। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो x - 5 = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 5, और इस तरफ देखिए 2x - 1 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू होगा वो ये क्या कहते हैं नेचुरल नंबर हो जाएगा। जनरली जो एज होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर है, जैसे आपको बताया ना कि जो एज का वैल्यू होता है वो >0, ग्रेटर देन 0 का मतलब नेचुरल नंबर, जनरली फ्रैक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप मत लीजिएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए। तो प्रेजेंट एज ऑफ निशा था x और x का वैल्यू आया 5, तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ आशा था x² + 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो 5 का स्क्वायर 25 + 2, और यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 27 ईयर्स।